वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 24, क्लास 11th। तो क्लास 11th जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है और एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। तो आइए आज हम पढ़ते हैं दो नए टॉपिक, जिसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, या मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलो या मूवमेंट बोलो, या फिर चेंज इन डिमांड बोलो या शिफ्ट इन डिमांड बोलो, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक चीज है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक चीज है। यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और जब पूरा का पूरा डिमांड कर्व एक प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पे चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड कर्व। तो हम आज डिस्कस करते हैं आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या जिसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक, तो अब देखो मूवमेंट का मतलब क्या हो सकता है। एक आपके डिमांड कर्व पे या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, दो तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या हम जिसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको हम बोल सकते हैं, और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इसको बोला जा सकता है। ठीक, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें क्या होता है, जब प्राइस अदर थिंग्स कांस्टेंट है, अदर थिंग्स का क्या मतलब होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस, ये कांस्टेंट है। जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। डिमांड नहीं बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में आते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। जब प्राइस आपकी है 5 रुपीज तो डिमांड कितना है 1 रुपीज, और जब प्राइस हो गई 1 रुपीज तो डिमांड कितना हो गया 5 रुपीज। तो आप देखो ध्यान से, क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर? तो ए से बी की तरफ जो मूव हम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई। अब आइए डिस्कस करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट तो हो गया, अपवर्ड मूवमेंट अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होगा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़कर बाकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन, इनको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो जब जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी डिमांड 5 था, प्राइस 5 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, जब प्राइस 1 है तो डिमांड आपका कितना है 5, और जब प्राइस आपकी 5 हो गई, ठीक, तो आपका क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या उसको क्या हो, दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये था आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आर टू टाइप्स, वन इज डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अदर वन इज अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इसमें आपका सिर्फ क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, डिमांड एज इट इज रहता है, क्योंकि डिमांड हम क्या बोलते हैं, डिमांड हम पूरे लाइन को बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड कर्व सेम रह जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, जिसमें हमने बताया शिफ्ट का मतलब होता है कि डिमांड कर्व या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब सपोज करो कि कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अन्य किसी फैक्टर में चेंज आ जा रहा है, मतलब प्राइस तो कांस्टेंट रह जा रही है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस एट ऑल, प्राइस आपकी सेम रह गई, बट क्या हुआ कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज आ गया हो, या आपका इनकम बढ़ गया हो, या आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया हो, या एक्सपेक्टेशंस कोई ऐसी हो कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो करंट प्राइस पर हमारा डिमांड बढ़ जाता है।
तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो प्राइस को छोड़कर किसी अन्य फैक्टर में चेंज आता है तो कंज्यूमर का डिमांड चेंज होता है। आइए मैं एक एग्जांपल आपको समझाते हैं ये चीज। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, कोक खरीदता है ठंडियों में, विंटर्स के समय में वो कोक खरीदता है 15 रुपीज में 3 क्वांटिटी का। और अब क्या हो रहा है कि विंटर से समर आ गया, ठीक, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो वही है आपकी 15 रुपीज ही, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया। अब जब कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया तो कंज्यूमर ने सेम प्राइस पर ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दिया। तो अब देखो आपका D1 डिमांड कर्व से नया डिमांड कर्व बन गया D2 डिमांड कर्व। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, या जिसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग या फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर डिक्रीज इन डिमांड, या जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। सेम सिचुएशन, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रह गई है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, अन्य किसी फैक्टर में चेंज आ जा रहा है, मतलब फिर वही बात, या तो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स में कोई चेंज आया हो, या हो सकता है इनकम आपका बढ़ गया घट गया हो, या हो सकता है एक्सपेक्टेशन में कोई ऐसा नेगेटिव चेंज आ गया हो, या हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई आपका ऐसा बदलाव आ गया हो। ठीक, तो अब हम मान लीजिए कि कोको कोला का एग्जांपल फिर से लेते हैं। कोक है आपका, अब मान लीजिए कि आप समर के सीजन में 15 रुपीज में 6 क्वांटिटी आप परचेज करते थे। लेकिन अब मान लीजिए कि समर चला गया और आ गया विंटर, तो 15 रुपीज में अब आपका डिमांड सेम तो रह नहीं जाएगा, डिमांड आपका कम हो जाएगा। तो मान लीजिए 15 रुपीज में अब आपका डिमांड हो गया है 4। तो ये जो डिमांड कर्व आपका D1 था शिफ्ट होकर यहाँ आ गया D2 डिमांड कर्व बन गया। तो ये इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व, या बोलते हैं इसको बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। तो आज हमने बताया मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड, तो देखो पहला डिफरेंस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो होता है आपका प्राइस के चेंज होने की वजह से, जबकि इंक्रीज इन डिमांड जो होता है वो आपका प्राइस को छोड़कर अन्य फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से होता है। ठीक, दूसरा अंतर होता है इंक्रीज इन डिमांड में आपकी डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, जबकि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में आप सिर्फ डिमांड कर पे डाउनवर्ड मूव करते हैं। और थर्ड अंतर यह है कि इंक्रीज इन डिमांड में आपका एक नया डिमांड कर बन जाता है, जबकि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में आपका वही डिमांड कर रह जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। ऐसे ही आपको डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अंतर खुद से लिखना है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, शिफ्टिंग और मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। मैंने बताया शिफ्टिंग में दो होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और मूवमेंट में भी आपके दो होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियोस आपको समझ में आए होंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं होंगे तो मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, बस वीडियो को यहीं पैंट अप कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, आपके डाउट्स आप जरूर पूछिए। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद।